Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत करीमी, बग़ैर प्याज के शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। तो चलते हैं इस मज़ेदार से कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर सबसे पहले ये मैंने 1 किलो ये मैंने गोश्त लिया है। ये मैंने बड़े वाला गोश्त लिया है, तो इसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया। साथ ही ये मेरे पास 5 से 7 टमाटर हैं, जिनको मैंने दरमियान से काट लिया है। और मेरे पास बाकी कुछ मसाले हैं जो मैं साथ साथ आपको रेसिपी में दिखाती और बताती जाऊँगी। तो चलते हैं अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इधर कुकर लिया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकर के अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास घी। घी को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि शनवारी कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं डाले जाते, ये बग़ैर प्याज के ही बनाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा घी अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बड़ा गोश्त, जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था। तो और इसको मैंने दरमियाने साइज़ में काट लिया था। तो ये इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से इधर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 बड़ी इलायचियाँ। तो इसके अंदर मैं 3 बड़ी इलायचियाँ इसलिए डालूँगी, क्योंकि इलायची जो है, बड़ी इलायची, ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए, लेकिन इस कढ़ाई के अंदर ये बड़ी इलायची नहीं डाली जाती, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से ही डाल रही हूँ। तो इधर हम जो है 1 से 2 मिनट तक गोश्त की भुनाई कर लेंगे इस घी के अंदर। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाले नहीं डालने हैं अभी, जब तक कि गोश्त का जो है कलर बदल ना जाए, तब तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अब ये है मेरे पास पानी, ये एक बड़ा गिलास भर के मैंने पानी का लिया है। तो ये इसके लिए ये काफ़ी होगा, इसके साथ ही ये गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर इसके अंदर मैं 1 गिलास बड़ा भर के पानी का डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसको, कुकर को मैं अच्छी तरह से बंद कर दूँगी। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से बंद कर दूँगी और इसके ऊपर मैं वेट लगा दूँगी। इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर, इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर दूँगी और इसको मैं इतनी देर तक पकाऊँगी जब इसकी सीटी चलने लगेगी। तो सीटी चलने के बाद इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट दूँगी, जब तक कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छा सा गल ना जाए। इससे ज़्यादा हमने टाइम नहीं देना। अगर आप, या इतना टाइम देना है जितने टाइम में हमारा गोश्त जो है वो गल जाए, इतना ज़्यादा नहीं हमने गला लेना कि वो हड्डियों से अलग हो जाए। तो अब मैं उसको उतार लिया मैंने चूल्हे से। तो इस साइड में मैंने कढ़ाई लिया, तो उसको मैंने निकाल लिया कढ़ाई के अंदर। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर, ये मैंने 7 से 8 टमाटर लिए थे, इनको मैंने दरमियान से काट लिया। ये इस तरह से एक-एक करके मैं इसके अंदर रख दूँगी। हमने इसके अंदर टमाटर जो है टुकड़े करके भी नहीं डालना है और ना ही टमाटर का पेस्ट बना के डालना है। इसको मैंने इस तरह से ढक के रख दिया था। इधर इसे 2 मिनट हो चुके हैं। तो 2 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। बड़ी ही आराम से इनका जो छिलका है वो उतार लेना है हमने इस तरह से। बड़ी आसानी के साथ इनका छिलका उतरा है, क्योंकि ये गल चुके हैं। एक तो इस तरह से इसका छिलका उतारना भी बहुत आसान हो जाता है, और दूसरा जो है इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, बहुत ही ये क्रीमी बनता है। और इस तरह से हम थोड़ा-सा चम्मच की मदद से इनको हिलाएँगे तो ये हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। इधर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेना है। इसके अलावा हमने इसमें प्याज नहीं डालने, ना ही हमने चॉप करके डालने हैं, ना ही हमने पहले फ्राई करके डालने हैं। ये कढ़ाई जो है, इसमें प्याज नहीं डाले जाते, ये बग़ैर प्याज के ये कढ़ाई बनाई जाती है। और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। वक्फ़े-वक्फ़े से हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये तह में ना लग जाए। अगर ये हमारी कढ़ाई के तह में लग गया ये हमारा मसाला, तो ये सारी कढ़ाई का टेस्ट जो है वो जाता रहेगा। और चमचा जो है हमने इसमें वक्फ़े-वक्फ़े से हिलाते रहना है। इधर हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसकी हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है, जब तक कि टमाटर का पानी अच्छा सा खुश्क ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास दही, 1 प्याली इधर मैं इसके अंदर दही की डाल दूँगी और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी।
और इधर हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि दही का पानी अच्छा सा खुश्क ना हो जाए। वैसे तो शनवारी कढ़ाई के अंदर दही नहीं डाला जाता, लेकिन ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसके साथ ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और ये बहुत टेस्टी हो जाएगी। ये जो है ये आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो ना डालना चाहें तो ना डालें। तो 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कोई मसाले नहीं डालने इसके अंदर, लेकिन एक मसाला है वो मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगी जो हमने इसके अंदर डालना है। इसके अलावा और कोई मसाला ना हमने इसमें रेड मिर्चें डालनी है, ना हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं हमने इसमें डालना। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से लंबाई में इस तरह से काट लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और फिर वही बात, हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। वक्फे से हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये हमारी कढ़ाई जो है हम बना रहे हैं ये नीचे तय में ना लग जाए। मेरा कढ़ाई ये तय में कढ़ाई के लग गई तो फिर ये हमारी कढ़ाई का सारा टेस्ट जो है ये जाता रहेगा। इन बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। और हमने इसके नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखना है, इसके नीचे फ्लेम हमने हाई नहीं करना। अगर इस तरह आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो अब इसके अंदर जो मैंने मसाला डालना था वो थी काली मिर्चें। ये काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है। यही एक मसाला है जो हमने इसके अंदर डालना है। इसके अलावा हमने इसके अंदर ना ही कोई गरम मसाला डालना है, ना ज़ीरा पाउडर, ना ही इसके अलावा कोई खुशक धनिया और ना कोई और मसाला हम इसके अंदर डालेंगे। इसको हम इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक अच्छी सी हम इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसका खूबसूरत सा रेड सा कलर ना आ जाए। शनवारी कढ़ाई का कलर जो होता है वो रेड सा होता है, वो खूबसूरत सा होता है, लेकिन वो टमाटरों से ही आता है। वो रेड मिर्चें डाल के इसका कलर नहीं लाया जाता। जितने हम ज़्यादा इसमें टमाटर डालेंगे उतना इसका ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आएगा। और अब इस तरीके से इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास अदरक जिसको मैंने बारीक बारीक सा लंबाई में काट लिया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर वही बात, इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है हमने। और हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहने देना, पानी हमने इसमें बिल्कुल खुश्क कर लेना है। जिसमें पानी होगा, शोरबा होगा, वो कढ़ाई नहीं होगी। कढ़ाई बिल्कुल खुश्क होती है, क्रीमी सी होती है, उसके अंदर बिल्कुल शोरबा नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल शोरबा जो है, जो हमने दही डाली थी उसका भी पानी खुश्क हो चुका है, टमाटर का ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं है। तो हमारी ये बीफ शनवारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके नीचे मैं फ्लेम भी बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये मैंने प्लेट ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी क्रीमी और कितने मज़े की हमारी बीफ शनवारी तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं आप कि इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट तो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो ये देखिए, मैं इधर आपको चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह ये कैसे मक्खन की तरह ये हमारा गोश्त जो है ये नरम हो चुका है, गल चुका है। तो ये देखिए ज़रा सा हाथ लगाने से ये कितना ऐसे मक्खन की तरह ये नरम हो चुका है। और मैं उम्मीद करूँगी आज की बीफ शनवारी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah.